देखिए, आवर्धन क्षमता या फिर हमारे सिलेबस में ना आवर्धन क्षमता वैसे 3-4 प्रकार की होती है। रेखीय आवर्धन, पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन, 3 प्रकार की होती है। अपने सिलेबस में रेखीय आवर्धन लगती है। तो आवर्धन क्षमता मैं यहाँ पर रेखीय आवर्धन क्षमता लेके चलूंगा। आवर्धन क्षमता इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कल थोड़ा सा पढ़ा था ना, सूत्र लिखे थे। आवर्धन क्षमता का मतलब है जूमिंग। किसी भी चीज को जूम कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना छोटा कर सकते हैं। जितनी कैपेसिटी बड़ा करने की या छोटा करने की है वो उसकी आवर्धन क्षमता है। ठीक है। अब यहाँ पर पीछे जो दर्पण सूत्र हमने किया था उसमें एक डायग्राम बना रखा था। चलिए पहले तो मैं एक नॉर्मल फॉर्मूले लिखता हूं। m बराबर क्या बोलूं, ऊपर प्रतिबिंब आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लो, की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है। प्रतिबिंब की हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट करें। दिस इज h डैश और ये h। अब यहां पर थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। किताब के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल के अंदर 2-3 फॉर्मूले बना रखे हैं। वो फॉर्मूले विदाउट चिन्ह परिपाटी के बना रखे हैं और उसके अंदर फिर मान आता है, फिर चिन्ह परिपाटी लगाता है। अपने क्या करते हैं, पहले चिन्ह परिपाटी लगा के फॉर्मूला बना देते हैं और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल आता है, उसकी वो दोबारा चिन्ह परिपाटी लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है सवाल। पहले विदाउट चिन्ह परिपाटी का फॉर्मूला बना दो, उसके बाद में सवाल आए तो चिन्ह परिपाटी लगा दो, या पहले चिन्ह परिपाटी लगा दो फिर दोबारा चिन्ह परिपाटी ले लो। एक बात है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या फिर m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। बिंब वस्तु को बोलते हैं, बिंब की दूरी। दिस इज प्रतिबिंब की दूरी को v से रिप्रेजेंट करो, इसको u से रिप्रेजेंट करो, तो ये वाला आ चुका है। अब इसका मान तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो पहले लिख सकते हो, बाद में लिखो तो बाद में लिख सकते हो। ये भी m बराबर में है और ये भी m बराबर में है। अब कंडीशन 2 है यहाँ पर। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसकी अलग होगी आवर्धन क्षमता, उसमें माइनस प्लस अलग होगा, और जिसकी कंडीशन काल्पनिक होती है, जैसे एक तो अवतल की छठी कंडीशन और उत्तल दर्पण की दोनों कंडीशन काल्पनिक होती है। उन कंडीशनों के अंदर m का मान मतलब वो पॉजिटिव आने वाला है, वो देखेंगे कैसे आएगा। हमने दर्पण सूत्र स्थापित किया, उसमें एक चित्र बनाया था इस तरीके से, इधर वाली साइड में ऐसे बनाया था। यहाँ पर था फोकस बिंदु और ये वाला था वक्रता केंद्र, और वस्तु यहाँ पर रखी थी और ये इनफाइनाइट था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो लाइट है वो यहाँ से गुजरेगी। प्रतिबिंब पता है, ये यहाँ पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बीच में बनना चाहिए, कटेगी यहाँ पर काट देंगे तो ये ऐसे जाएगी तो लाइट ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ पर कटी है तो कटान बिंदु पर हमें इमेज प्राप्त होती है। अगर ये वाला A और B है तो ये वाला A डैश B डैश होगा। ठीक है। अब मैंने ये बोला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई A डैश B डैश, वहां पर A डैश B डैश या फिर H डैश लिख सकते हैं, और बिंब की ऊंचाई B या फिर इसको H लिख सकते हैं। ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं A डैश B डैश बटा AB। अब ये वाला इसके अनुपात में चल रहा है। अब दूसरी कंडीशन अगर फॉलो मैं करूं तो इसके अनुपात में ये अगर लिख सकता हूं
तो इसके अनुपात में ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि पहले सर्वांग समरूप सिद्ध कर चुके हैं, यानी ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप थे। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होगी, तो खड़ी भुजा है वो खड़ी भुजा के अनुपात में, तो पड़ी भुजा के अनुपात में। ठीक है, पहले डैश वाला लिया तो डैश वाला लेके चलो, या फिर नॉर्मल लेके चलो, नॉर्मल लेके प्रतिबिंब लेके चल रहे हो तो कोई बात नहीं, प्रतिबिंब। तो ए, ये नाम क्या है, पी, क्या है, पी ए डैश डिवाइड बाय पी ए, ये भी कर सकते हो। प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी है, तो इसके बराबर में ये भी लिख सकता हूं, पी ए डैश डिवाइड में पी ए। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये यहीं से बना है। इससे पहले मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का अनुपात निकालते हैं, तो उसका अनुपात किसी चीज के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर है किसके, इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला मान और m के बराबर में पुट कर सकते हो आप। m बराबर में क्या आएगा, a डैश b डैश बटा में ab बराबर में p a डैश डिवाइड में p a। ये तो बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं, यदि प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, यदि प्रतिबिंब है वो वास्तविक रियल में बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक अगर बनेगा तब कहानी क्या होगी, वास्तविक केवल और केवल 5 कंडीशनों पर बनता है, दोनों दर्पणों में 5 कंडीशनों पर बनता है, और बनेगा फिर वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है, मैंने बताया था। तो मतलब ध्रुव ये वाला है, लाइट ऐसे जा रही है, तो ये वाली दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, और इसको u से रिप्रेजेंट करते हो। ये वाली दूरी प्रतिबिंब की दूरी, इसको किससे लिखते हो, v से है। ये वाली दूरी क्या, फोकस दूरी। तो अब इस दूरी को अगर मापना है तो यहां से मापेंगे, इधर जाएंगे, लाइट इधर जा रही, इसका मतलब निशान नेगेटिव लगाना, यानी कि ये वाला नेगेटिव, इसको नापें, ये वाली दूरी को नापें, यहां से नापेंगे इधर, और लाइट इधर जा रही है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। ऊपर की ओर धनात्मक दूरी मापते हैं, नीचे की ओर ऋणात्मक दूरी मापते हैं, जिन्हें परिपाटी कराई थी उस टाइम बताया था। तो अगर इमेज है वो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है लिखा नहीं, वास्तविक बनता है, रियल में बनता है, तो m बराबर में होगा a डैश b डैश h डैश, वो कैसा, नीचे 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 माइनस का h डैश डिवाइड में ab ऊपर वाला है, ये वाला h बराबर pa ये वाला, यानी कि p a डैश है ना, ये p a डैश मतलब v आएगा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का v डिवाइड बाई, अब p a है वस्तु की दूरी है u माइनस का आएगा। ओके, ये वाला माइनस कैंसिल कर दो, कट जाएगा ना, यानी m बराबर में ये माइनस के कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास में फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, m बराबर में h डैश बटा में h बराबर में -v अपॉन u, क्योंकि दो माइनस के निशान है यहाँ पर, एक तो बचेगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएगा। अब ये बताइए कि चिन्ह परिपाटी लगा ली या नहीं लगाई, लगा रखी है, तो दोबारा न्यूमेरिकल में नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, यदि प्रतिबिंब इमेजनरी काल्पनिक हो, काल्पनिक है, दिखाई दे रहा, ये है था कि दिखाई दे रहा है, काल्पनिक है, तो m का मान क्या आएगा, देखो अब काल्पनिक कंडीशन बनाई तो प्रतिबिंब इधर वाली साइड बनेगा, फिर तो काल्पनिक के अंदर, यानी u तो है ना,
u हमेशा नेगेटिव होगा, v काल्पनिक के अंदर पॉजिटिव होगा, h डैश होगा नीचे नेगेटिव, ना 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 ना, नीचे नहीं होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये वाला क्या होगा पॉजिटिव, और h वस्तु की ऊंचाई ये भी पॉजिटिव। अब यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पुट कर दूं। अब ये वाला चीज अब अपने पास में था, अब इसको लेकर चलो, m बराबर में, m बराबर में ऊपर क्या है, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट काल्पनिक के अंदर पॉजिटिव होती है, ये प्लस, वस्तु की हाइट ये भी प्लस की होती है, बराबर। अब ये प्रतिबिंब की दूरी ये प्लस की, क्योंकि काल्पनिक कंडीशन प्लस की होगी, ये प्लस की होगी, और डिवाइड बाय दिस, u हमेशा नेगेटिव होगा चाहे कौन सी सिचुएशन हो, ये u का माइनस, तो m बराबर में क्या आएगा, दिस h डैश बाय h बराबर में माइनस v अपॉन u, चाहे कंडीशन कौन सी भी हो, फॉर्मूला तो एक ही आएगा, है ना। ओके, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की ना, ये वाला h डैश है सीधा बनेगा ऊपर प्लस h वस्तु सीधी, और v है वो इधर वाली साइड प्रकाश किरण की दिशा में मापनी पड़ेगी, और u है वो सही है बिल्कुल, तो ये वाला फॉर्मूला है वो काल्पनिक कंडीशन के लिए आ चुका है। अब देखो एक बार आप एज्यूम करके चलिए कि मैं माइनस प्लस को नहीं देख रहा हूं, सीधा का सीधा प्रतिबिंब की दूरी को v लेके चलूं और बिंब की दूरी को u लेके चलूं, तो मैं m बराबर में v बटा u लिख सकता हूं। तो आपको जहां पर v बटा u दिखाई देगा ना वहां पर m लिख देना, ठीक है, और बाद में चिन्ह परिपाटी लगा देना, एक ही बात है। दर्पण फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, m बराबर है सॉरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप पहले एक काम करोगे, ऊपर पूरी समीकरण को u से गुणा कर दो, ठीक, एक फॉर्मूला नया बनेगा, फिर एक काम करना v से गुणा कर देंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला बनेगा जो कि 9.4 एग्जांपल में काम आएगा। इसको ना सबसे पहले मैं u से गुणा करूंगा, u से गुणा करने पर u से अगर गुणा करूंगा तो ये आएगा भी u बटे f बराबर u बटे v और प्लस में 1 बटे u बटा u बटे u कैंसिल हो गया, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन, हाँ देखो u बटे, यहाँ पर u बटे f आ चुका है, u बटे v है अपने पास में, और प्लस में 1 है, अपने पास में m की वैल्यू जो है वो v बटे u है ना। तो पहले इसको ना सही सेट करेंगे, ये u बटा v है, तो पहले इसको एक को इधर लेके आओ, एक को इधर लेके आओ, मैं यहां पर ले लूं, तो देखो u बटे f माइनस 1 बराबर u बटे v, u बटे v, इसको इधर ले आके लघुत्तम लिया तो f आया लघुत्तम, तो u माइनस f आएगा बराबर में u बटा v है, पलटो इसको, पलटोगे तो आपके पास में क्या आएगा, f बटा में u माइनस f बराबर v बटा में u। आपकी मर्जी, यहां पर चिन्ह परिपाटी लगा दो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब कंडीशन यहां पर ये वाला तो नेगेटिव रहेगा, चिन्ह परिपाटी लगाओगे, काल्पनिक के लिए लगा दो चाहे वास्तविक के लिए लगा दो, अलग अलग सेम रहेगा, f पर डिपेंड करेगा और इस पर डिपेंड करेगा, है ना। काल्पनिक है तो प्लस का आ जाएगा और वास्तविक है तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई चिन्ह परिपाटी नहीं लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला विदाउट चिन्ह परिपाटी है, बिना चिन्ह परिपाटी। एक फॉर्मूला और जनरेट करेंगे, एक काम करो आप
हेडिंग डालो आवर्धन क्षमता, उसके बाद लिखेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट है अपने पास में u से तो मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अपने पास में फॉर्मूला था दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u से मल्टीप्लाई कर दिया, v से गुणा कर दो, v से गुणा करने पर जैसे ही v से गुणा करेंगे तो v/f बराबर v/v प्लस 1 v/vu। v से v कैंसिल हो गया तो v/f बराबर 1 प्लस में v/u, इसको इधर लेके आओ तो v/f माइनस 1 बराबर v/u। सही है ये फॉर्मूला, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, इसको m लिखूंगा मैं तो ये m आ चुका है और इसका एलसीएम ले लेंगे तो f v माइनस f, ये v/u के बराबर है। अब एक बात ध्यान से देखिए, m है वो अगर पॉजिटिव मान है तो इमेज बनेगी काल्पनिक, काल्पनिक जो होगी वो डेफिनेटली प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है। और तीन कंडीशन हो सकती है इसकी। अब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि संख्यात्मक मान, केवल संख्यात्मक मान वो 1 से बड़ा है, जैसे मान लो कि m है वो ग्रेटर देन 1, संख्यात्मक मान 1 से बड़ा है तो मैं ये कह सकता हूं प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, इमेज है ना वो बड़ा बनेगा। असंख्यात्मक मान 1 से कम है तो वो क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और m बराबर में 1 है तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर, ठीक है। अच्छा ये तो काल्पनिक प्लस का था, m का मान है ना वो माइनस का है, माइनस का आता है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, रियल। रियल होता है वो क्या होता है, सीधा उल्टा होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब मान संख्यात्मक देखते हैं, संख्यात्मक मान, अगर संख्यात्मक मान 1 से बड़ा है, संख्यात्मक मान है वो 1 से बड़ा है, ये देखो ये संख्यात्मक मान लिखा है मैंने, माइनस प्लस का चक्कर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर m से बड़ा है संख्यात्मक मान तो अपने पास में इमेज जो बनेगी ना वो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। और संख्यात्मक मान 1 से छोटा है तो क्या बनेगा, छोटा, और बराबर है तो बराबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, m बराबर में प्लस के 4, n बराबर में प्लस के 0.6, m बराबर में 2 माइनस के 2, m बराबर में माइनस के 0.3। अब देखिए m का मान है वो प्लस का 4 है, इसका मतलब है प्लस का मतलब होगा कि काल्पनिक बनेगा ये कंडीशन, और 4 है आगे संख्यात्मक मान 4 है, इसका मतलब 4 गुना बड़ा बनेगा। m का मान क्या है, प्लस का है, काल्पनिक होगा। 0.6 1 से छोटा है संख्यात्मक मान, इसका मतलब छोटा बनेगा। फिर m का मान माइनस का है, माइनस का मतलब है वास्तविक बनेगा, 2 है मतलब डबल बनेगा, दुगना बनेगा। m का मान माइनस का है, वास्तविक बनेगा, और m का मान 0.3 है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, राइट। कर दीजिए इसको।